हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लैंडमार्क जजमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन में। पर दिक्कत आती है कि इतने सारे जजमेंट्स में से कैसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स को टारगेट किया जाए। तो उसी पर बेस्ड है मेरी ये वाली वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों पहला केस था बिनोय विश्वम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो दोस्तों ये केस अगर मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं तो इस बारे में था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया था कि जब भी आप अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल करेंगे या फिर आप पैन कार्ड नया अप्लाई करेंगे तो अभी मैंडेटरी हो गया था कि आप अपने आधार कार्ड के नंबर को या आधार कार्ड के डेटाबेस को उसके साथ लिंक करेंगे पैन के डेटाबेस के साथ। तो अब सवाल ये उठा कि सच अ प्रोविजन वुड वायलेट आर्टिकल 14 which talks about right to equality and article 19 subclause 1 subclause G which talks about right to carry on any trade or practice any profession। तो कोर्ट ने इसमें दखल देते हुए ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये केस उनके पास गया, कि linking आधार कार्ड्स with पैन कार्ड won't be violating any provision of the constitution whether we take article 14 और article 19 subclause 1 subclause G। तो आज के टाइम पे मैंडेटरी हो गया है कि हम अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के डेटाबेस के साथ अटैच करें। इट हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ अस टू डू द सेम। Now the second case is a very landmark case which is Navteej Johar versus Union of India, जो कि न्यूज में भी काफी बना रहा और आपने भी इसके बारे में सुना होगा, which talked about the rights of LGBT community। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 15 which talks about राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो इन्होंने बोला कि एलजीबीटी कम्युनिटी जो है इट इज अ सेक्सुअल माइनॉरिटी, और अगर उनके खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन then they are eligible to get protection under Article 15 of Indian Constitution, which talks about and prohibits discrimination in every form, whether on basis of religion, race, caste, sex or place of birth। तो इस केस में एलजीबीटी के राइट्स के बारे में बात की गई थी, एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट्स के बारे में, और बोला गया कि उनके खिलाफ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट को या कोई भी कोर्ट को अप्रोच करके उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं अंडर आर्टिकल 15। Now the next, a very landmark case is Joseph Sain versus Union of India, and as you all know कि before this case section 497 which talked about adultery, it was a crime under IPC। adultery में होता क्या था? adultery अगर मैं आपको मोटे तौर पे समझाऊं तो ये होता था कि if a person whether married or unmarried gets into a sexual intercourse or enters into a sexual relationship with a married woman, provided कि that sexual relationship has not been made by the consent of her husband। अगर कोई भी बंदा ऐसा करता था तो उस बंदे को एडल्ट्री के लिए चार्ज किया जाता था अंडर सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी। पर जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बाद ये बोला गया कि सच अ प्रोविजन ऑफ आईपीसी इट वायलेट्स आर्टिकल 14, 15 and 21 of the Indian Constitution। Article 14, as you all know, talks about right to equality, 15 talks about right against discrimination, and 21 talks about right to life। कोर्ट ने बोला कि 14 और 15 इस ऐसे ही वॉयलेट करता है कि पहली बात तो कि इन केसेस में जो मैरिड वुमेन होती है हु इंडल्जेस इन सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन, शी इज नॉट चार्ज्ड, मतलब वो कल्प्रिट नहीं मानी जाती, वो गिल्टी नहीं मानी जाती है। तो ये राइट टू इक्वालिटी को वॉयलेट करता है। दूसरी बात ये बोला गया कि जो मैरिड वुमेन होती है अगर उसका हस्बैंड किसी के साथ ऐसा सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है किसी मैरिड वुमेन के साथ, तो उस वुमेन को ये कोई राइट नहीं होता था कि वो एडल्ट्री का केस अपने हस्बैंड के खिलाफ डाल पाए। तो ये भी इट वॉयलेट्स द बेसिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 21 विच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ, तो कोर्ट ने ये बोला कि जब ऐसा प्रोविजन आईपीसी में है तो इससे ये पता लगता है कि इट मेक्स द वुमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड, क्योंकि अगर हस्बैंड ने आपको कंसेंट दिया है टू इंडल्ज इन सेक्सुअल रिलेशनशिप आउटसाइड योर मैरिज, तब तो एडल्ट्री का केस नहीं बनेगा, पर अगर नहीं दिया है तो तब एडल्ट्री का केस बन जाएगा। तो उन्हें ये लगा कि सेक्शन 497 जो है ऑफ आईपीसी इट मेक्स द वुमेन द ऑब्जेक्ट और द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड, which is clearly a violation of Article 21, which talks about right to life। Now the next case is another great case, which is बीर सिंह versus दिल्ली जल बोर्ड। तो दोस्तों ये केस था रिगार्डिंग द रिजर्वेशन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद कोई भी कम्युनिटी या एससी या एसटी
इनको एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन में रिजर्वेशन दिया जाता है इस कम्युनिटी को। तो इस केस में अब ये इशू अराइज हुआ कि क्या अगर कोई कम्युनिटी जो कि एससी या एसटी हो और उनको रिजर्वेशन मिला हो एक पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, आर दे एलिजिबल टू गेट बेनिफिट इन अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो इस केस में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद कोई कम्युनिटी एक पर्टिकुलर स्टेट में बैकवर्ड मानी गई है और वो दूसरी स्टेट में माइग्रेट करती है तो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा रिजर्वेशन का। पर एक इसमें एक्सेप्शन है, वो है दिल्ली को लेके। दिल्ली, एज यू ऑल नो, इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री एंड बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 239 AA दिल्ली को इसमें एक्सेप्शन रखा गया और ये बोला गया कि अगर कोई कम्युनिटी का मेंबर दिल्ली में आता है और कोई एग्जाम देता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज का, क्योंकि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज दे फॉल अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस केस में उसको रिजर्वेशन मिलेगा बिकॉज इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। सो दिल्ली इज एन एक्सेप्शन टू इट, बट हाउएवर अगर कोई कम्युनिटी एक पर्टिकुलर स्टेट में ही एससी एसटी मानी गई है, बैकवर्ड मानी गई है, और वो कम्युनिटी का बच्चा या कोई भी आदमी दूसरे स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में माइग्रेट करता है तो उसको उसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा अनलेस एंड अनटिल वो सेंट्रल लिस्ट में ही बैकवर्ड माने गए हैं, तब तो पूरे हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में उन्हें बेनिफिट मिलेगा। पर खाली अगर एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में उन्हें बैकवर्ड माना गया है तो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट दूसरे किसी राज्य में या यूनियन टेरिटरी में नहीं दिया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट केस इज जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता। तो दोस्तों ये केस था वेदर एससी एसटी आर एलिजिबल टू गेट रिजर्वेशन इन प्रमोशन। इस केस में बात थी कि चलिए आपने एम्प्लॉयमेंट में तो रिजर्वेशन दिया है, पर क्या प्रमोशन में भी एससी एसटी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना जायज है या नाजायज है? डज इट डिफाई एनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि the reservations can be given to SC ST in promotions even in public employment on the basis of seniority, but however कोई भी क्रीमी लेयर, मतलब अगर कोई भी SC ST कैटेगरी का पब्लिक सर्वेंट है और वो अच्छी इकोनॉमिक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं और क्रीमी लेयर में फॉल करते हैं, तो तब तो उन्हें इसका बेनिफिट नहीं दिया जाना चाहिए, जैसे कि इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी कोर्ट ने बोला था। तो जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी देवी नारायण गुप्ता, इट टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन इन प्रमोशन to be given to SC STs in public employment and it held it to be valid. Now the next case is यशवंत सिन्हा वर्सेस CBI। तो दोस्तों इसमें क्या था कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डील की थी फ्रांस के साथ रिगार्डिंग राफेल जेट्स। तो अब क्या हुआ था कि किसी मीडिया हाउस ने पब्लिकेशन कर दिया था सर्टेन डॉक्यूमेंट्स का जो कि इम्प्रॉपरली प्रोक्यूर किए गए थे मिनिस्ट्री रिकॉर्ड से, मतलब बाय नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर उन्होंने बाय अनफेयर मींस मिनिस्ट्री रिकॉर्ड से कुछ कागजात निकाले और उन्हें छाप दिया था न्यूज़पेपर में। तो कोर्ट ने बोला कि ऐसा लॉ में तो कोई प्रोविजन नहीं है अंडर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज जी कि सच अ पब्लिकेशन शुड बी हेल्ड टू बी इलीगल। तो कोर्ट ने बोला कि हम उसको इलीगल तो नहीं बोलेंगे, उनके खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं लेंगे, बिकॉज मीडिया इज एलिजिबल टू एंजॉय द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, बट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपहोल्ड द ट्रुथ। कि मीडिया को फ्रीडम है, आपको पता ही है कि कुछ भी पब्लिश करने का, पर दे शुड पब्लिश द ट्रुथ, दे शुड नॉट क्रिएट chaos एंड दे शुड नॉट स्प्रेड रूमर्स इन द सोसाइटी। तो इस केस में उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था उस मीडिया हाउस के अगेंस्ट में, एंड इट वाज अ केस व्हिच वाज रिलेटेड टू राफेल जेट, द publication of the documents related to Rafale jets. Now another good case is मेराबैम पृथ्वीराज वर्सेस पुखरेम शरद चंद्र सिंह। तो इस केस में क्या बोला गया था कि इफ एनी पर्सन इज कंटेस्टिंग एनी इलेक्शंस सो द पीपल ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी, कोई भी लोग जो कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉल करते हैं उनको ये राइट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू नो हिज और हर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो अगर आपके इलाके से कोई भी बंदा चुनाव लड़ने वाला है तो आपको ये राइट दिया गया है कि आप उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 ऑफ लैंडमार्क जजमेंट्स। इसके बाद भी मैं पार्ट 2, पार्ट 3 और सब्सिक्वेंट पार्ट्स लाने वाला हूँ। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कर दें, और अगर ना भी आई हो तो वो भी जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।